संसद भवन के अंदर जहां अब तक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष और एक नेता होने के नाते भी अब तक कई बार सड़क से लेकर संसद तक सत्ता पक्ष से कई सवाल करते नजर आए, कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। तो वहीं आज जब प्रियंका गांधी ने संसद भवन के अंदर एंट्री ली तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस जोड़ी को देखने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि क्या अब एक बार फिर भारत के अंदर एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत होने वाली है। प्रियंका गांधी, जिन्हें अपनी दादी से जोड़कर देखा जाता है कि प्रियंका गांधी के अंदर उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि नजर आती है, तो क्या अब देश के अंदर एक नए दौर की राजनीति की शुरुआत होने वाली है। इस बीच में जहां संसद के अंदर अब तक कल लंबे समय से इस भाई बहन की जोड़ी का इंतजार किया जा रहा था, तो अब यह इंतजार भी खत्म हो चुका है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गांधी परिवार के अंदर ही जहां आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन के तौर पर भी संसद भवन के अंदर नजर आने वाले हैं, वहीं इससे पहले 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, ये दोनों भाई बहन की जो जोड़ी थी 1953 में नजर आई थी। यानी 71 साल पहले आप समझ सकते हैं कि लगभग जब वो भाई बहन की जोड़ी देखी गई थी। और अब फिर एक बार साल 2024 के अंदर ये भाई बहन की जोड़ी जो है वो क्या कुछ संसद भवन के अंदर करती नजर आती है, सरकार को किस तरीके से तमाम मुद्दों पर घेरती नजर आती है। इस बीच में प्रियंका गांधी, जिनकी औपचारिक राजनीति को लेकर बहुत लंबे समय से कई लोग इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार भी समाप्त हो गया है। तो क्या अब प्रियंका गांधी जो हैं वो एक जोश के साथ या कहें कि एक नई एनर्जी के साथ क्या अब एक बार फिर बीजेपी पार्टी के लिए मुसीबत बन सकती हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहरहाल आप ये देखिए, ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अमर उजाला का ये पूरा का पूरा ग्राफिक है, जिसमें उन्होंने नेहरू खानदान की पूरी पीढ़ी के बारे में बताया जो संसद भवन के अंदर नजर आई। जिसमें सबसे पहले आप देखिए, जहां एक तरफ मोतीलाल नेहरू का परिवार है, वहीं दूसरी तरफ नंदलाल नेहरू, जो मोतीलाल नेहरू के आप कह सकते हैं कि बड़े भाई थे, और मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। और इस पूरे के पूरे ग्राफिक के अंदर आप अगर कुछ चेहरों को इसमें पहचानते होंगे तो शायद कुछ लोग कुछ चेहरों को नहीं भी पहचानते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये तस्वीरें राजनीतिक दृष्टिकोण से और गांधी परिवार की राजनीति के लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जहां सबसे पहले देखिए आप मोतीलाल नेहरू, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों भाई बहन थे, और कृष्णा नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, और जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के साथ उनके पति फिरोज गांधी आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं शीला कौल जो कि इंदिरा गांधी की मामी थी, ये भी आगे चलकर राजनीति के अंदर आई। वहीं इंदिरा गांधी के दोनों बेटे आपको नजर आ रहे होंगे, संजय गांधी, राजीव गांधी, और ये दोनों भाई थे। और इसके बाद किस तरीके से सोनिया गांधी ने गांधी परिवार की राजनीति को संभाला। हालांकि मेनका गांधी भी गांधी परिवार से थी, लेकिन पहले वो निर्दलीय लड़ी, फिर उसके बाद बीजेपी में जाकर शामिल हो गई। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों को ही अब आप समझ सकते हैं कि अब गांधी परिवार की मेन सेंटर की राजनीति जो है वो इन दोनों की बदौलत चलने वाली है। अब अपनी इस परीक्षा की घड़ी में ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन की जोड़ी क्या कमाल करती नजर आती है, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये पोस्टर, ये कुनबा काफी बड़ा है, लेकिन ये कुछ मुख्य चेहरे थे जो कि मैंने आपको बताया, और ये सभी लोग थे जो ज्यादातर लोकसभा पहुंचे, और यानी आप समझ सकते हैं संसद भवन के अंदर पहुंचे। वहीं आपको मैं अगर यही इसी का एक जो दूसरी पोस्टर जो है, जो दूसरा ग्राफिक है, मैं अमर उजाला का आपको दिखाऊंगी, जिसके अंदर उन्होंने साफ कितने अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से जब देश के अंदर पहले चुनाव हुए तो उन पहले चुनावों के बाद कितने सदस्य जो गांधी परिवार के थे वो संसद भवन के अंदर पहुंचे थे, और फिर किस तरीके से गांधी परिवार का जो ये सिलसिला है संसद भवन के अंदर वो शुरू हुआ, और लगातार तब से लेकर अब तक किस तरीके से गांधी परिवार के लोग जो हैं अक्सर संसद भवन के अंदर ज्यादातर दिखाई दिए हैं। देखिए, पहली लोकसभा जो थी उसके अंदर देखिए किस तरीके से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो नजर आए, जो कि
पहले इलाहाबाद जिला, पूर्व जौनपुर जिला पश्चिम से थे, विजय लक्ष्मी पंडित लखनऊ जिला मध्य, और फिरोज गांधी जो कि रायबरेली पूर्व प्रतापगढ़ पश्चिम से, श्यो राजवती नेहरू लखनऊ जिला मध्य उपचुनाव, और फिर उमा नेहरू जो कि सीतापुर जिला खीरी जिला पश्चिम, और फिर जो दूसरी लोकसभा थी उसके अंदर भी जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से, उमा नेहरू सीतापुर से, फिरोज गांधी रायबरेली से। तीसरी लोकसभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से, विजय लक्ष्मी पंडित फूलपुर से नजर आई। ये दोनों भाई बहनों की जोड़ी जो है यहाँ पर नजर आई। सन 1951 से 52 में देश के पहले लोकसभा चुनाव हुए, और इन चुनावों के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर में कई लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां से दो दो सांसद चुने जाते थे, और 1951 के इस लोकसभा चुनावों में एक सीट ऐसी भी थी जहां से 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। वहीं मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग बात कि जहां कुछ लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर संसद भवन पहुंच रहे थे, वहीं गांधी परिवार के ही एक सदस्य निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और निर्दलीय चुनाव लड़कर वो संसद पहुंचे थे, जिनका नाम था आनंद मुल्ला, जो पहले ऐसे नेहरू परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति थे जो निर्दलीय लोकसभा के अंदर पहुंचे थे। ये चौथी लोकसभा थी जिसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से, विजय लक्ष्मी पंडित फूलपुर से, आनंद नारायण मुल्ला लखनऊ से थे, और 5वीं लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी रायबरेली से, शीला कौल लखनऊ से, और 6ठी लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से उपचुनाव जीती थी। जब गांधी परिवार से जुड़े शख्स ने कांग्रेस को हराया था तो साल 1967 में देश के चौथे लोकसभा चुनाव हुए। ये पहले चुनाव थे जब कांग्रेस का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू नहीं कर रहे थे। नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी राज्यसभा सांसद बन गई थी, और 1967 के चुनाव में इंदिरा ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में इंदिरा को जीत मिली। इंदिरा उसी रायबरेली से चुनकर आई जहां से कभी उनके पति फिरोज गांधी जीतते थे। इंदिरा की बुआ विजय लक्ष्मी पंडित एक बार फिर फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीती थी। फिर उसके बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं एक तरीके से लोकसभाएं जो थी, इसके अंदर इंदिरा गांधी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे किस तरीके से संजय गांधी और राजीव गांधी, इन सभी लोगों की एंट्री इस दौरान जो है उस समय में होने लगी थी धीरे धीरे, जिसमें कि इंदिरा गांधी मेजंग रायबरेली से थी, शीला कौल लखनऊ से थी 7वीं लोकसभा में, संजय गांधी अमेठी से थे, राजीव गांधी अमेठी से उपचुनाव लड़े थे, फिर अरुण नेहरू रायबरेली से उपचुनाव लड़े थे। 9वीं लोकसभा में गांधी परिवार के 2 चेहरे थे और गैर कांग्रेसी थे। 8वीं लोकसभा में राजीव गांधी अमेठी से, शीला कौल लखनऊ से, अरुण नेहरू रायबरेली से, और 9वीं लोकसभा के अंदर राजीव गांधी, शीला कौल, अरुण नेहरू और मेनका गांधी थी। आपको बता दें कि 1996 से 1998 के लोकसभा चुनावों में नेहरू गांधी परिवार की सिर्फ एक ही सदस्य लोकसभा पहुंची थी। ये सदस्य थी मेनका गांधी। 1996 के लोकसभा चुनावों में मेनका जनता दल के टिकट पर पीलीभीत से जीती थी, और इसी तरह 1998 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से ही जीत हासिल करी थी। फिर एक वक्त वो आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये राजनीति आगे बढ़कर इंदिरा गांधी के पास गई। फिर उसके बाद राजनीति के अंदर इस कांग्रेस पार्टी की राजनीति को मुख्य तौर पर राजीव गांधी ने मां इंदिरा गांधी की मौत के बाद संभालने का काम किया, और 1999 के चुनाव में गांधी परिवार की ओर से एक और चेहरे का चुनावी राजनीति में प्रवेश हुआ। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी ने अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा और जीता। बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ दी। वहीं मेनका गांधी एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से जीतने में सफल हुई। फिर 2004 में सोनिया के बेटे राहुल गांधी और अमेठी से सोनिया रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंची, जहां मां बेटी की ये जोड़ी नजर आई, और मेनका गांधी बीजेपी के टिकट से ही फिर एक बार पीलीभीत से जीतकर संसद पहुंची। तो ये पूरा मैंने आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश की किस तरीके से गांधी परिवार लगातार संसद भवन के अंदर नजर आया। कुछ गांधी परिवार के कुछ लोग निर्दलीय तौर पर भी लड़े और फिर संसद भवन तक पहुंचे, और फिर उसके बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जोड़ी को देखा जा रहा है। इस बीच में बहुत सी ऐसे समय देखे गए जब प्रियंका गांधी की राजनीति का इंतजार सब लोगों को इस वजह से भी था कि औपचारिक तौर की राजनीति वो कब शुरू करेंगी, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जब कहा गया कि प्रियंका गांधी जो थी वो संकट मोचक बनने का उन्होंने काम किया। कई बार कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां कई राज्यों के अंदर उनकी सरकार गिरने वाली थी, टूटने वाली थी, तो उस दौरान
प्रियंका गांधी ने किस तरीके से गांधी परिवार की राजनीति को संभालने का काम किया, राज्य की राजनीति को संभालने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को बिखराव से रोका। मध्य प्रदेश, जहां पर 2019 में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया से कुर्सी को लेकर संघर्ष चल रहा था। प्रियंका के समझाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया शांत हुए, लेकिन 6 महीने बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर राजस्थान के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिलसिला देखने को मिला, जब 2020 में सीएम पद को लेकर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तनातनी चल रही थी। सचिन और अपने समर्थकों के साथ विधायक लेकर गायब हो गए थे, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तक प्रियंका गांधी ने पायलट से बात की और गहलोत से सुलह कराई। पंजाब के अंदर भी इसी तरीके से अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में काफी लड़ाई और खींचतान देखने को मिली थी। 2022 में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में नेतृत्व को लेकर गहरी खींचतान चल रही थी। दोनों गुटों के कारण देश भर में कांग्रेस का मजाक बन गया था। प्रियंका ने नवजोत को बुलाया और मामला शांत कराया। जहां एक तरफ प्रियंका गांधी अब एक औपचारिक तौर पर राजनीति के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, वहीं आपको मैं बता दूं कि 17 साल की उम्र से प्रियंका गांधी जो है वो कभी अपनी मां के लिए तो कभी अपने भाई के लिए कई बार चुनावी प्रचार प्रसार करती नजर आई है। यहां तक कि उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी तक के लिए चुनावी प्रचार प्रसार किया था। 28 अक्टूबर 2024 को वायनाड की एक रैली में प्रियंका गांधी ने यह तक भी कहा था कि 17 साल की उम्र में मैंने अपने पिता के लिए पहली बार प्रचार किया था। 35 साल में अपनी मां, भाई और कई लोगों के लिए कैंपेन करती रही हूं। आज पहली बार अपने लिए वोट मांग रही हूं। ये बिल्कुल अलग एहसास है। 1989 के आम चुनावों में प्रियंका ने सबसे पहले अपने पिता के लिए प्रचार किया था। 10 साल बाद मां सोनिया ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो प्रियंका ने वहां डेरा डाल दिया। फिर 2004 में भी अमेठी की सीट से राहुल गांधी ने राजनीति में एंट्री की। सोनिया ने रायबरेली सीट चुनी और इसके बाद अमेठी रायबरेली में प्रचार का जिम्मा प्रियंका गांधी के हवाले कर दिया। और अब जो प्रियंका गांधी, जिन्हें इंदिरा गांधी के एक तरीके से कॉपी कहा जाता है कि वो उनकी छवि उनके अंदर दिखाई देती है, तो इंदिरा गांधी को लेकर भी कहा जाता है कि प्रियंका गांधी को लेकर इंदिरा गांधी भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आती थी। वो अपने आसपास के लोगों से कहा भी करती थी कि एक अच्छी लीडर बनेगी और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो राजनीतिक खूबियां इंदिरा गांधी को नजर आती थी जो कई लोग आज के समय में भी देखते हैं। इस वजह से जो उन्हें प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी से भी जोड़कर देखते हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।